लाख रुपए आने के तो दूर की बात है, ये लोग नफरत की राजनीति शुरू से करते चले आए हैं, आज भी कर रहे हैं। अब हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को अपने गाड़ी पे ले जाकर हमारे देश की सेनाओं पे अटैक करवाया था, उसको जो है रिहा कर दिया गया है। कफील हाशमी जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी बच्चों को बचाने के लिए, उसका क्या जुर्म था कि वो आज जेल के अंदर है। आदमी पर गया है जो कि मालेगांव ब्लास्ट की केस की ट्रायल अक्यूज है, उसमें ट्रायल चल रहा है, उसको एमपी बना दिया जाता है। पूरा सरकार हमारी बहन जो हमारी खातिर, इस देश की कानून के खातिर, इस देश के संविधान की खातिर आवाज उठाती है, उसका क्या गुनाह था? उसको उस बेगुनाह है, उस बेगुनाह को एक झूठे केस के ऊपर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। देश को कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, कैसे चौकीदार है वो? क्या चौकीदारी कर रहे हैं? दोगले लोग हैं, दोगला पॉलिसी चलते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है देश से, इनको कोई मोहब्बत नहीं है देश से, ना इनको देश के लोगों से मोहब्बत है, ना इनको देश से मोहब्बत है, इनको तो सिर्फ मोहब्बत है तो सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं द डीके। इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं, बेकसूरों को जेल में डाला जा रहा है और जो क्राइम करते हैं उन्हें बेल मिल जाता है। इस विषय में हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए राफी अहमद सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राफी भाई, आपको क्या लगता है जो बेकसूरों को जेल में डाला जा रहा है और जो गुनाहगार हैं उन्हें रिहा कर दिया जा रहा है, बेल मिल जा रहा है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डीके का कि डीके ने मुझे मौका दिया इस मुद्दे पे बात करने की। बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अफसोस की बात है। पता नहीं ये जो सरकार आई है जिसको 125 करोड़ लोगों ने चुना था कि ये सरकार आएगी, यहाँ पे अच्छे दिन लाएंगे और अच्छे दिन आके यहाँ महंगाई ख़त्म होगा, यहाँ लोगों की परेशानी ख़त्म होगी। मगर परेशानी ख़त्म होना तो दूर की बात है, पेट्रोल का दाम ख़त्म होना तो दूर की बात है, गैस का दाम कम होना तो दूर की बात है, और लोगों के अच्छे दिन आने तो दूर की बात है, 15-15 लाख रुपए आने के तो दूर की बात है। ये लोग नफरत की राजनीति शुरू से करते चले आए हैं, आज भी कर रहे हैं। आज देखो, वो जो देश का दुश्मन है, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को अपने गाड़ी पे ले जाकर हमारे देश की सेनाओं पे अटैक करवाया था, उसको जो है रिहा कर दिया गया है। और जो हमारा जो डॉक्टर है कफील हाशमी, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी बच्चों को बचाने के लिए, उसका क्या जुर्म था कि वो आज जेल के अंदर है? उसने क्या गुनाह किया गया था? एक जगह साध्वी पर गया है जो कि मालेगांव ब्लास्ट की केस की ट्रायल अक्यूज है, उसमें ट्रायल चल रहा है, उसको एमपी बना दिया जाता है। और दूसरी जगह सफूरा सरकार हमारी बहन जो हमारी खातिर, इस देश की कानून के खातिर, इस देश के संविधान के खातिर आवाज उठाती है, उसका क्या गुनाह था? उसको उस बेगुनाह है, उस बेगुनाह को एक झूठे केस के ऊपर उसको अरेस्ट किया जाता है, जबकि वो प्रेग्नेंट है। एक प्रेग्नेंट औरत को जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाता है। हमें समझ में नहीं आ रहा, ये लोग देश को बनाना चाहते हैं, ये देश को बिगाड़ना चाहते हैं, ये देश को जोड़ना चाहते हैं, यार आपस में तोड़ देना चाहते हैं, ये क्या दोबारा बंटवारा चाहते हैं? हमें कुछ नहीं समझ में आता। ये लोग देश को चलाना चाहते हैं, ये देश को तोड़ देना चाहते हैं, इसकी आर्थिक अवस्था को भी खराब कर दिया है। और आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमेशा भाई भाई बनकर भाईचारा हमारे बीच में रहा है, उसको खत्म कर देना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत आपस में बीच में लगाकर एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा और फसाद खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी राजनीति चलानी है, अपना रोजी रोटी चलाना है, और इनकी रोजी रोटी इसी नफरत की राजनीति से चलती चली आई है। जी, अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चीन और भारत के विवाद में उन्होंने कहा कि इसमें किसी ने कोई LAC पे कब्जा नहीं किया है। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उन्हें कुछ खबर भी रहता है या नहीं? वो देश को कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, कैसे चौकीदार है वो? क्या चौकीदारी कर रहे हैं? क्या उनकी नजर है कि बॉर्डर पे हमारे सेना जो है बैठे हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है? आप पीस ट्रीटी की बात करते हैं, कैसा पीस ट्रीटी? जो पीस ट्रीटी ही नहीं रहा, आपस में आर्टिलरी लेके वहां पर रहने की इजाजत नहीं है, और चीन के सेना वहां पे आर्टिलरी लेकर आते हैं, अटैक करते हैं हमारे सेनाओं पर। आप पीस ट्रीटी की बात करते हैं, जब उन्होंने अटैक किया तो वो ट्रीटी उसी वक्त टूट गया, आपस की जो अंडरस्टैंडिंग थी वही टूट गई। अब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चलेगा। जब उन्होंने अटैक किया, हम भी अटैक करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपने और एक चीज़ देखा होगा, गोदी मीडिया लगातार
ये कोशिश कर रही है कि चीन प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बार बार प्रचार कर रही है, मगर फिर भी अपने डिबेट के दौरान वीवो और भी बहुत दीगर जो चीन की कंपनियां हैं उन्हें जो है स्पॉन्सर कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये दोगला पॉलिसी चलाते हैं, दोगला पॉलिसी, दोगले लोग हैं, दोगला पॉलिसी चलते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है देश से, इनको कोई मोहब्बत नहीं है देश से, ना इनको देश के लोगों से मोहब्बत है, ना इनको देश से मोहब्बत है। इनको तो सिर्फ मोहब्बत है तो सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, इनको तो सिर्फ मोहब्बत है तो अपनी जगह से मोहब्बत है, अपनी सीट, अपनी उस ओहदे से मोहब्बत है। इनको मोहब्बत है तो नफरत की राजनीति कराने से मोहब्बत है, और उस नफरत की राजनीति से अपनी रोजी रोटी ये सेकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे राफी अहमद सिद्दीकी, जिनका कहना आप लोगों ने सुना। अगर आप इन सारी बातों से सहमति रखते हैं, आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देश में जो ये अंधा कानून चल रहा है, इस अंधा कानून के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर